एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। तो 5 जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 2 हम कर रहे थे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.1 हो चुकी है, 2.2 कर रहे थे हम। तो इसमें जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई होप आपने वो देख लिए होंगे और उनके सोल्यूशन हमने किस तरीके से किए हैं। और यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन आप अपनी बुक खोलकर भी देख सकते हैं, वहां पर भी है। और आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे सोल्यूशन हमें इसका करना है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, उसमें है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? इसने कहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको ऐड करने पे कितना बनता है, 51 बनता है। और ये इंटीजर्स आपको बताने हैं कौन से हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन से इंटीजर्स हैं? सिंपली सी चीज है इसके अंदर कि जो भी हमें नहीं पता होता है इसको हम एक्स मान लेते हैं बेसिकली। सो 3 नंबर है मेरे पास में। तो यहाँ पर अगर मेरे पास में पहला नंबर मेरे को नहीं पता, उसको हमने एक्स मान लिया। दूसरा नंबर भी नहीं पता है, उसको वाई मान लेते हैं। और तीसरा नंबर मान लिया मैंने जेड। ठीक है, तो इसने कहा कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। तो कॉन्सिक्यूटिव का इसमें मतलब हो जाएगा कि इसमें एक आपका सीक्वेंस फॉलो होता है। बेसिकली इसमें हम बात कर लेते हैं कि होल नंबर्स है मान लीजिए। तो होल नंबर्स के अंदर आपका जो होल नंबर्स होंगे यानी कि एक्स वाई जेड जो भी होंगे, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनके अंदर कोई भी गैप नहीं होगा उनके बीच में, यानी एक के बाद एक होंगे वो। तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है, जैसे कि 2, 3, 4 इस तरीके से, 16, 17, 18, 21, 22, 23, मतलब इस तरीके से विदाउट गैप जो आपके नंबर्स होते हैं उनको वो कह रहा है कि वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। और वो 3 नंबर है, यानी कि वो तीनों नंबर एक के बाद एक आते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले नंबर में +1 करने पे दूसरा नंबर आता है और दूसरे वाले नंबर में +1 करने पे तीसरा नंबर आता है। तो हुए तीनों कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक। बेसिकली +1 करने पे ये नंबर आएंगे। तो ये वो कहना चाह रहा है। अब इसने कहा कि इन तीनों का सम 51 के इक्वल है। मतलब अगर मैं एक्स वाई जेड जो भी नंबर्स हैं, अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो 51 के इक्वल आए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड नहीं लिखते हैं हम इनको यहाँ पे। अब क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बोला है क्वेश्चन के अंदर कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो आपको लिखना होगा उसमें आपको लेट करना होगा। यहाँ पे लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो भी क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी। पहला तो हम मान लेते हैं क्या, एक्स ही, जो हमें नहीं पता होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट इज एक्स। अब मैंने कहा कि कॉन्सिक्यूटिव है, यानी कि दूसरा नंबर कैसे आएगा, जब इस एक्स वाले नंबर में मैं सिर्फ +1 कर दूंगी। सो सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो सेकेंड नंबर हो गया एक्स प्लस 1 के इक्वल। अब इस वाले x प्लस 1 में भी मैं +1 कर दूंगी तो आएगा क्या, इसका थर्ड नंबर, थर्ड इंटीजर जो होगा। तो x प्लस 1 हो गया, तो x प्लस 2 के इक्वल हो गया। तो ये हो गए बेसिकली आपके वो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब सेकेंड चीज इसके अंदर आती है, इसने कहा कि इन तीनों का सम 51 के इक्वल है। तो मैं इसी स्टेटमेंट के अंदर जो है आपको बता देती हूँ कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ये इक्वल है 51 के। यही चीज उसने कही है क्वेश्चन के अंदर। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं विच एड अप टू 51 और इंटीजर्स बताने हैं। ये आपकी स्टेटमेंट एक तरीके से बन गई, जो इक्वेशन है ये आपकी बना दी है स्टेटमेंट की फॉर्म से। अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। जो आएगा x की वैल्यू वो आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास में तीनों इंटीजर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये देखिए x है, ये x है और ये x है। x प्लस x इज 3x, सो 3x। और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है और प्लस का 2 है, सो 3x प्लस 3 आ गया LHS में। और राइट हैंड साइड में आपका रहेगा 51। अब देखिए यहाँ से आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये जो प्लस का 3 है इसे हम भेजेंगे इक्वल्स टू के बेसिकली राइट साइड में। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3।
माइनस कर देंगे तो आपके पास में 48 आएगा 48। सो 3x इज इक्वल्स टू 48। ये आपका यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। ये जो आपका 3 है इसे हम कहाँ भेजेंगे, नीचे डिवाइड में। अभी मल्टीप्लाई में तो हमें राइट साइड में भेजने में इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा। सो आपका 3x में जो x है ये विल बी इक्वल्स टू 48 एंड ये आपका 3 चल जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा 16 से, तो ये आपका 1 चला गया और ये 16। तो x की वैल्यू कितनी है ये आपकी 16। x की वैल्यू है आपकी 16। तो यहाँ पे इसलिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर पहला नंबर आपका क्या इंटीजर जो है दैट इज x, तो वो किसके इक्वल हो गया 16। सेकेंड इंटीजर हमने किसको लिया था x+1 को। सो x+1 मीन्स क्या 16 + 1 दैट मीन्स 17। ऐसे ही जो तीसरा नंबर है आपका दैट इज x+2 मतलब 16 + 2 18। वैसे भी हमें पता ही है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर एक 16 है तो आगे वाले जो 2 नंबर होंगे यानी 17 और 18 वो आपके आंसर हैं। तो ऐसे करके आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो 16, 17 एंड 18 आर दी आंसर्स। इसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। तो आपको दे रखा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के आपको मल्टीपल्स हैं और वो भी कॉन्जिक्यूटिव हैं। अगर उनका आप सम कर देते हैं तो वो 888 के इक्वल है। ये भी थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। इसने कहा कि 8 के मल्टीपल्स हैं। सबसे पहले मल्टीपल का मतलब यही है कि मतलब 8 × 3 इज इक्वल टू, सो दैट इज द मल्टीपल ऑफ 8। इसने कहा लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसने जो कॉन्जिक्यूटिव बोले हैं सम ऑफ 3, तो यानी अगर 8 × 3 है तो अगला होगा 8 × 4, अगला मल्टीपल हो जाएगा 8 × 5। तो इस चीज की बात कर रहा है। अगर 8 × आपका 6 है, 8 × 7, 8 × 8, इस तरीके से ऐसे वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की बात कर रहा है और फिर इन्हीं का अगर हम सम करेंगे तो वो 888 के इक्वल है। फिलहाल हमें नहीं पता है कौन से हैं ये मल्टीपल्स। तो हमें एक चीज पता है कि वो 8 के मल्टीपल हैं जो भी हैं, तो यानी 8 इज मल्टीप्लाइड विद देम। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पर जो सेकंड नंबर होगा वो भी 8 का मल्टीपल है, यानी 8 से मल्टीप्लीकेशन के साथ में है वो, और तीसरे नंबर में भी 8 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तभी तो 8 का मल्टीपल है ना वो। तो यहाँ पे क्योंकि हमें फर्स्ट नंबर नहीं पता है जो भी इंटीजर है, तो हम उसको क्या मानेंगे, एक्स ही मानेंगे फर्स्ट वाले को। तो जैसे हम मान रहे हैं तो फर्स्ट वाले को हमें एक्स ही मानना है। अब जो सेकंड वाला है वो हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन वो क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव होगा, यानी इसमें +1 करने से यहाँ पे आया होगा वो, और फिर इस वाले में अगर हम +1 करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आएगा। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है x+1 और यहाँ पर भी आपको लिखना है x+2। सेम वैसी ही चीज जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में की है। तभी ये आपके नंबर कॉन्जिक्यूटिव हुए। अगर ये 6 है तो ये 7, 8 हुआ, अगर ये 2 है तो फिर ये 3 और 4 हुआ, ठीक है, ये 4 है तो 5 और 6 हुआ, ऐसे तो हुए आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और 8 के मल्टीपल्स। तो आगे 8 भी मल्टीप्लाई में हो गया, ये चीज आपकी बन गई। अब इसमें आपको कर देना है बस सिंपली प्लस, जो भी ये चीज है कॉमा हटा के मैं यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ। ये जो चीजें हैं ये आप स्टेटमेंट की फॉर्म में खुद से लिख सकते हैं कि लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स और नंबर्स जो भी बोले गए हैं क्वेश्चन के अंदर बी 8x, 8 × x+1, 8 × x+2 एंड बाकी की चीज है ये 8x + 8x+1 + 8x+2 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया है कि ये इन तीनों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 888। अब यहाँ पे आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो ये आपका रह जाएगा 8x + 8 × x करेंगे सबसे पहले, तो ये जो आपका 8 है ये पहले इस x में मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर ये 8 इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × x इज 8x, प्लस का साइन, 8 × 1 इज 8 प्लस अभी फिर से 8 × x होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 8 × 2 होगा, सो 8 × x इज 8x प्लस 8 × 2 इज 16 इज इक्वल टू 888। यहाँ पे
ये रहा 8x, ये रहा 8x और ये रहा 8x। तो जो भी x वाली टर्म है उनको हम साथ में प्लस कर लेंगे। तो 8 3 24 हो गया, तो 24x और 8x एंड नहीं 8 और 16 ये भी 24 हो गए, तो प्लस 24, 24x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 888। ये जो इधर प्लस का 24 है, सबसे पहले हम इसे भेजेंगे, ये हो जाएगा इक्वल्स टू के उस साइड में जाके माइनस का 24, तो माइनस 24। 888 में से हम 24 को घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 864, 864। तो 24x बराबर हो गया 864 के। यहाँ पर आपका x जो है ये निकल जाएगा, 864 को हम अगर 24 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आपका आएगा दैट विल बी 36। ये आपका आंसर नहीं है, बेसिकली x की वैल्यू निकली है जो इसका आंसर आया सॉल्व करके। तो ये आपकी x की वैल्यू है 36 के इक्वल। लेकिन जो आपके नंबर आपने इसमें लेट किए हैं, जो आपने इंटीजर्स इसके अंदर लेट किए हैं, वो लेट की हुई वाली चीज आपकी ये है, यानी 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स प्लस 1, 8 इंटू एक्स प्लस 2। तो आंसर आपको इनका निकालना है, वैल्यू आपको इनकी पता होनी चाहिए कितनी आएगी। तो ये जो 36 है इसको हम रख देंगे इसके अंदर। सो पुटिंग द वैल्यूज 8 इंटू एक्स है सबसे पहला इंटीजर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 36। दूसरा है 8 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब कि 8 इंटू ये 36 प्लस 1, तो ये आपका 37 ही हो गया। और इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर तीसरा नंबर जो आपका आएगा दैट विल बी 8 इंटू एक्स प्लस 2 करने में। तो ये आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 36 प्लस 2, सो दैट विल बी 38 ओनली। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके आंसर हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा 288, इसका 296 और इसका 304। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, जितना भी आएगा। बाकी सॉल्व करने का मेथड आपको इस तरीके से करना है। तो मैंने आपको बता दिया बड़े इजीएस्ट वे में कि आपको नहीं पता है तो आप उनको x मान सकते हो, अगला नंबर उसका कॉन्जिक्यूटिव है यानी उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर, तो इसी में सिर्फ +1 करना पड़ेगा। इससे अगला नंबर इससे बस 1 स्टेप बड़ा है, तो इसमें भी सिर्फ +1 करना पड़ेगा। तो आपके पास में आ जाएंगे तीनों इंटीजर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कैसे है? x प्लस 1 और x प्लस 2। सिंपली तीनों ही नहीं पता है ना हमें, वही फाइंड आउट करने हैं। तो एक को x मान लेते हैं, एक को x प्लस 1 और दूसरा क्या होगा उसके बाद में x प्लस 2। तो ये हो गए आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम इन्हें बढ़ते क्रम में लेते हैं, मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो ऑर्डर वही हुआ आपका x प्लस 1 और x प्लस 2। अगर x आपका 16 है तो वो आपके क्या हुए 17 18, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही हुआ ना इनका। अगर आपका ये जो है ये 5 है तो ये आपका 6 और 7 हुआ, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ही हुआ। तो ये आपका पहले x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इन्हें ले लिया। अब इसने कहा कि इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो 2, 3, 4 है वो एक एक के पास में चले जाएंगे। मतलब पहले वाले नंबर को 2 से किया है, दूसरे वाले को 3 से किया है, और फिर उसके बाद वाले को 4 से किया है। तो ये आपका रिस्पेक्टिवली का मीनिंग है कि 2 को पहले वाले से करेंगे, उसके बाद वाले को 3 से, उसके बाद वाले को 4 से, और फिर जो इनका सम है दैट गिव्स 74। सो जो भी होगा, जो इक्वेशन बनेगी उसको हमें इक्वल्स टू के राइट साइड में डाल देना है 74, और फिर ये नंबर हमारे जो है फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा कि पहला नंबर आपका x है, और दूसरा आपका जो है दैट इज x प्लस 1, और जो तीसरा हो जाएगा वो भी नहीं पता, तो वो x प्लस 2 है। और क्या कहा है इसमें, कहा हुआ है सच दैट दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं मैंने। मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 3 एंड 4 के साथ में, ठीक है। इसके बाद में कहा कि सम,
दे एड अप। एड अप का मतलब है कि जोड़ने के बाद में, यानी इन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा टू गिव कितना 74। तो इक्वल्स टू के राइट साइड में 74। बस ये आपको क्वेश्चन को देख के इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बन गई तो आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे सिंपली कर दीजिए 2x तो एज इट इज आपका रहेगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 2 इज 8, 74 बराबर x वाली टर्म को आप साथ में प्लस कर लीजिए। तो आपका 2 और 3 5 एंड 4 इज 9, तो 9x चल नहीं जाएंगे 8 और आपका 3 प्लस, ये मैंने प्लस का साइन लगाया यहाँ पे, तो ये प्लस का 11 इज इक्वल टू 74। अब हमें यहाँ से ये x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे पहले 9x एज इट इज रहने देंगे। ये जो आपका सिर्फ नंबर है जो प्लस का 11 है, इसे हम इक्वल्स टू के इस साइड में भेजेंगे, तो ये आपका इधर चले जाएगा माइनस में, तो 74 माइनस 11 तो 63, 9x आपका x बराबर हो गया 63 डिवाइड बाई 9, तो x इज इक्वल्स टू 7। तो ये x की वैल्यू 7 आएगी सॉल्व करने के बाद में। अब आपको जो है इसमें बताने हैं कि नंबर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था x, दूसरा क्या था x प्लस 1 और तीसरा क्या था x प्लस 2। तो नंबर आपका ये नहीं है 2 इंटू एक्स, 3 इंटू ये, 3 4 इंटू ये। नंबर तो आपका वही है जो आपने लेट किया था कि पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। ये तो सिर्फ इसने एक ऑपरेशन बताया था जो उनके ऊपर अप्लाई किया था। सो नंबर आपके यही है। तो x इज इक्वल टू कितना है 7, x प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 इज 8 प्लस 2 इज 9, तो 7 8 एंड 9 ये तीनों आपके इंटीजर्स हैं। ये आपके आंसर हो जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। तो राहुल और हरुण इनकी रेशियो जो है एज का दैट इज 5:7। 4 years लेटर 4 साल बाद में द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। इनकी जो एज है 4 साल बाद में अगर मैं उनको जोड़ देती हूँ तो वो 56 साल हो जाती है। सम जो है दोनों की टोटल एजेस का। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, अभी इनकी क्या एज है ये आपको बतानी है। तो इसमें भी हम पहले लेट कर लेते हैं। और सबसे पहले इसने कहा है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो 5:7। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले लेट करते हो इनकी एजेस को, तो वो भी आप इनके रेशियो में लेट करोगे। मीन्स लेट द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण बी 5:7 बोला है, तो आप यहाँ पे इनको लेट करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है तो वो हो जाएगा 5x रेशियो 7x, क्योंकि वो अननोन है। तो हमने ये चीज अभी लेट की है। तो अगर हम इनकी एज को कुछ भी लेट करते, लेकिन यहाँ पे इसने एक रेशियो बताया कि मतलब उनका कितना रेशियो है दोनों का साथ में उनकी एजेस का, तो यहाँ पे हम उसी फॉर्मेट में जो है इनको लेट करते हैं। तो इसकी जो है वो हम अब 5x मानेंगे, रेशियो विद हरुण्स एज 7x मानेंगे। तो रेशियो जो है ना वो एजेस का, चाहे हम उन्हें x माने, चाहे y माने, चाहे z माने, तो क्योंकि हमने 5 और 7 वाले जो फैक्टर है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो इनका रेशियो तब भी उतना ही रहेगा चाहे हम लेट कुछ भी कर लें। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 5x और 7x करके। तो जो भी आपको रेशियो दिया है उसे आपको ऐसे लेट करना है। इसके बाद में इसने कहा है 4 years लेटर, 4 साल बाद में। आप इसके स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं 4 years लेटर। 4 years लेटर 4 साल के बाद में इसने कहा है कि सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। तो अगर मैं 4 साल बाद की बात करती हूँ तो राहुल की एज भी 4 साल बढ़ गई होगी और हरुण की एज भी 4 साल बढ़ गई होगी। तो पहले हमने कितनी मानी हुई थी 5x और 7x। 5x जो थी ये राहुल के लिए थी, 7x जो थी ये हरुण के लिए थी। तो 4 years लेटर राहुल्स एज कितनी हो जाएगी, 5x तो पहले थी, 4 साल और बीत गए तो +4 हो गई एज में,
प्लस 4 ईयर्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे साथ में। और जो हरुण है, हरुण एज इसकी जो थी ये 7x थी, इसके में भी 4 साल बढ़ गए होंगे, तो इसकी इतनी हो गई होगी एज। उसके बाद में कहा है सम ऑफ देयर एजेस विल बी, हाँ तो 4 साल बाद जितनी भी एज थी उन्हें अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितने ईयर्स की इक्वल हो जाती है, 56 ईयर्स बोले हैं इसने, ठीक है, तो 56 ईयर्स के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में दी हुई है कंडीशन, अगर मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यानी 5x + 4 और 7x + 4 अगर मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ तो वो 56 इक्वल है, 56 के 56। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे है 5x + 4, तो x तो 7 और 5 12, तो 12x प्लस 4 और 4 इज 8 इज इक्वल टू 56। तो ये आपका हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 हो जाएगा उधर जाके, तो ये आपका आएगा 48। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये जो 12 मल्टीप्लाई में चले जाएगा डिवाइड में, ये चले जाएगा 4 से, तो x की वैल्यू इज 4, यहाँ पर लिख देते हैं x की वैल्यू 4 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपके पास में यही दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। x की वैल्यू निकलने के बाद में जो आपने लेट किया था फर्स्ट स्टेटमेंट में, लेट एजेस ऑफ राहुल भी इतना इतना इतना, सो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि भाई देयरफॉर राहुल्स एज जो है दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने की थी 5x, सो दैट मीन्स 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 4, और हरुन्स एज इज इक्वल्स टू कितनी है 7x हमने मानी थी, इसमें हमने 7x मानी थी, सो 7 इंटू 4, तो x की वैल्यू मैंने दोनों की एजेस में डाल दी है, वो इनकी एज है प्रेजेंट वाली, ठीक है, वो उनकी प्रेजेंट एज है अभी की जो भी बता रहे हैं। तो ये आपकी 20 एंड 28 ईयर्स भी आप चाहो तो लगा सकते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि एज है तो आपको ईयर्स भी इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला है क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। अब जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं किसी भी क्लास के अंदर, उनका रेशियो आपको दे रखा है 7:5। इसमें कहा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जितनी लड़कियां हैं उनका अगर मैं उनमें 8 और जोड़ दूं तो वो नंबर ऑफ बॉयज के इक्वल आएंगे। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं गर्ल्स बॉयज दोनों को मिला के। तो सबसे पहले तो इसमें रेशियो बताया हुआ है 7 और 5 का, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसके अंदर लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 7:5 बोला है, तो आप लेट कर लीजिए 7x रेशियो 5x विद x के साथ में हम सेम टू सेम वही इसका एक्सप्लेनेशन है। और इसके बाद में इसने कहा है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं कितनी है 5x, अगर मैं उसमें +8 कर देती हूँ दैट विल बी इक्वल्स टू 7x, ठीक है। तो 7x इज इक्वल्स टू 5x +8 हो जाएगी आपकी इक्वेशन। और इसके बाद में कहा हुआ है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, बस। तो इसमें कुछ भी नहीं है आपका, इसने कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स में अगर मैं +8 कर देती हूँ तो आपका इक्वल आएगा नंबर ऑफ बॉयज के। सो नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहां से आप देख सकते हैं x ही अननोन है, तो यहां से आप x को फाइंड आउट कर दीजिए। ये आपका 7x है, इधर 5x है, तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो इधर आपका 2x बच जाएगा। 7x - 5x इज 2x, सो इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे आपका x इज इक्वल्स टू 8/2 हट जाएगा, 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4।
इस x को उठा के आप यहाँ पे रख दो, तो गर्ल्स पता लग गई, बॉयज पता लग गई, नंबर ऑफ, दोनों को जोड़ देंगे तो स्ट्रेंथ पता लग गई टोटल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें 7x है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज 7x, सो दैट मीन्स 7 इंटू कितना आया था 4, तो 28 हो गए। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एट विल बी इक्वल्स टू 5x, 5x हमने लेट किया है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, x की वैल्यू 4 है, तो 5 इंटू 4 इज 20। तो अगर आप नंबर ऑफ बॉयज जो आपके 28 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो 20 हैं, इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो आएगा टोटल स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ, आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जितने हैं, तो वो है बॉयज 28 एंड गर्ल्स इज 20। आप यहां से देख भी सकते हैं गर्ल्स इज 20, उसमें हम अगर प्लस 8 करते हैं यानी कि 28, तब जाके वो बॉयज के इक्वल है। ठीक है, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा था बिल्कुल वैसा ही है, तो ये आपका 48 के इक्वल है। सो 48 आपका आंसर है जो उसने पूछा है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, बाई चांस फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years and what is the difference of each one of them? हर एक के बीच में आपको डिफरेंस भी बताना है। What is the age of each one of them? एज बतानी है। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं बाइचंग्स एज x years और वहां से हम उसके फादर और ग्रैंडफादर की एज निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें चीज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी है, लेट बाइचंग्स एज भी x years। मैंने बाइचंग्स की एज को x मान लिया। ठीक है, बाइचंग्स फादर इज 20। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें फादर बोला है फिर ग्रैंडफादर बोला हुआ है, तो यहाँ पर है ठीक है। इसके बाद में कहा है 20 फादर जो है इसका यानी ये 26 years यंगर है देन बाइचंग्स ग्रैंडफादर, तो ये जो है 26 साल मतलब छोटा है इससे, तो यहाँ पे है एज गैप ऑफ 26 years। ठीक है, इन दोनों के बीच में, एंड 29 years ओल्डर देन बाइचंग, तो जो फादर है उसी के बारे में बोला है कि ये जो है इससे ग्रैंडफादर से जो है, ग्रैंडफादर ये बाइचंग का ही है लेकिन इसका फादर है, तो मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच का 26 years का गैप है, और यहाँ पे बोला हुआ है 29 years ओल्डर देन बाइचंग, और मतलब ये जो है बाइचंग से कितना बड़ा है, दैट इज 29 years ओल्डर। इससे ओल्डर है 29 साल, इससे यंगर है 26 साल। सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years। अब हमें यही नहीं पता है कि इनकी एज कितनी है, इसकी मैंने एज जो है लेट कर ली है x। ठीक है, और अगर हम इन तीनों की एज का सम कर देंगे तो 135 के इक्वल है। बस इतनी चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए आप कैसे करेंगे, हमने लेट कर लिया कि बाइचंग्स की एज x years है, तो बाइचंग्स फादर से एज कितनी हो जाएगी, यहां से इसके फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, बाइचंग्स की एज जितनी है उसमें अगर हम 29 साल जोड़ देंगे तो वो उसकी हुई फादर की एज, तो यानी x में हम जोड़ देंगे 29 years। ठीक है, और बाइचंग्स की ग्रैंडफादर की एज कितनी हुई,
grandfather's एज विल बी इक्वल्स टू, बाई चांस की जो एज है उसमें 29 साल जोड़ेंगे तो उसकी फादर की एज आई, फादर की एज में 26 ईयर्स जोड़ेंगे तो उसके ग्रैंडफादर की एज आई। मतलब बाई चांस की एज जो एक्स है उसमें हम उसके फादर की एज को भी जोड़ देंगे और प्लस फादर और ग्रैंडफादर के बीच में जितना फर्क है 26 ईयर्स का उसको जोड़ देंगे तो हमें पता लगेगी ग्रैंडफादर की एज अभी कितनी है। ठीक है, बाई चांस की एज के अकॉर्डिंग ही। तो ये आपकी हो गई इनकी एज, इसकी एक्स प्लस 29 इसकी है, एक्स प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स इसकी है। अब इसमें कहा हुआ है कि इन तीनों का सम जो है वो 135 ईयर्स के इक्वल है, 135 के इक्वल है। तो एक्स प्लस 29 और प्लस एक्स प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। यहाँ पे आप x और x को जोड़ सकते हैं, सो दैट विल बी 3x प्लस, और यहाँ पर आपके पास में बचेगा 29, 26 एंड 29। तो 29 को आप कर दीजिए एंड 26, 84, 135, 3x, 135 माइनस का 84, सो 3x इज, मैं इसको ऊपर ले देती हूँ यहाँ पे 135 माइनस 84, 51। सो x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3, 17 से गया तो 17 आई x की वैल्यू। जो भी आपका x निकल के आया है उससे आप जो चीज आपने लेट की थी तो उनमें आप इनको डाल सकते हो वैल्यूज को। तो आप देख सकते हैं बाई चांस की एज को हमने x ईयर सिलेक्ट किया था, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर बाई चांस एज इज इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई चांस फादर्स एज पूरा लिख सकते हैं आप, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 29। तो ये आपका हो जाएगा x क्या है 17 और 29, और ग्रैंडफादर जो भी है बाई चांस ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी आपकी x में आप 29 में प्लस करोगे 26, तो करना है आपको 17, 29, 26। तो इतना ही हो गया, और 46 और कितना है 26 है, 72 हो गया फिर। तो ये आपके आंसर हो जाते हैं इसमें। तो आपके आंसर्स हैं 17 ईयर्स, यहाँ पे भी आप ईयर्स लिख सकते हैं। बाई चांस की फादर्स की आएगी 46 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर की आएगी 72 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से जो है लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।